क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि दुनिया में अच्छे लोगों के साथ ही सबसे ज्यादा बुरा होता है? जो ईमानदारी से जीते हैं, मेहनत करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उन्हीं को सबसे ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या अच्छाई की कोई कीमत नहीं? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। राधे कृष्ण मेरे प्रिय साथियों, आपका स्वागत है एक भक्त यूट्यूब चैनल में। जो भी इस दिव्य वीडियो को सुन रहा है, उन पर भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा बनी रहे और उनके सारे दुख भगवान दूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे कृष्ण अवश्य लिखें। तो देर ना करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। महाभारत का इतिहास उठाकर देखिए। पांडव सदा धर्म के मार्ग पर चले, सत्य और न्याय के पक्षधर रहे। उन्होंने कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया, फिर भी उनके जीवन में दुखों की वर्षा होती रही। छल और कपट से पहले उनका राज्य छीना गया, फिर उन्हें 13 वर्षों का कठोर वनवास सहना पड़ा। जंगलों में भटकते हुए, कष्टों को सहते हुए उन्होंने कभी अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा। और फिर सबसे पीड़ादायक क्षण आया जब धर्मपत्नी द्रौपदी, जो सती साध्वी थी, सभा में अपमानित की गई। एक स्त्री का चीरहरण करने का दुष्प्रयास हुआ, लेकिन वह अकेली नहीं थी। संसार भले मौन रहा हो, लेकिन श्री कृष्ण साक्षी थे। जब सारी उम्मीदें टूट रही थीं, जब शक्ति भी असहाय हो चली थी, तब ईश्वर स्वयं सहारा बने। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो धर्म की राह पर अड़िग रहता है, उसका साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया है कि जीवन में कठिनाइयां, अपमान और संघर्ष अच्छे लोगों के जीवन में भी आएंगे, लेकिन धैर्य रखो, कर्म करो, सत्य पर अड़िग रहो, क्योंकि जब सच्चाई का समय आएगा तब अधर्म स्वयं नष्ट हो जाएगा। हे अर्जुन, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें जीवन में सबसे कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर उसी को कसौटी पर कसते हैं जिसे आगे चलकर महान कार्यों के लिए चुना गया हो। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही सच्चे और धर्मपरायण लोगों को कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। यह उनकी सजा नहीं, बल्कि उनकी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने की प्रक्रिया होती है। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई विशाल वटवृक्ष एक ही दिन में उग आता हो? नहीं, क्योंकि जितना बड़ा वृक्ष होता है, उतना ही अधिक समय उसे धरती की गहराइयों में अपनी जड़ें फैलाने में लगता है। कमजोर बीज तुरंत अंकुरित हो सकता है, लेकिन वह तेज आंधियों में टिक नहीं पाएगा। परंतु जो वृक्ष शताब्दियों तक खड़ा रहना चाहता है, उसे पहले अंधकारमय धरती के गर्भ में सहनशीलता से समय बिताना पड़ता है। जो सच्चे हैं, जो धर्म और न्याय की राह पर चलते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। उनके सामने चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, उन्हें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि उनका संघर्ष ही उन्हें महानता की ओर ले जाता है। जब समय आता है तो वही व्यक्ति एक मजबूत वटवृक्ष की तरह छाया और सहारा देने के लिए खड़ा होता है, जिसकी जड़ें गहरी और अडिग होती हैं। एक बार अर्जुन ने पूछा, माधव, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, धर्म का पालन करते हैं, सदैव दूसरों की भलाई का ही सोचते हैं, उनके साथ ही सबसे अधिक अन्याय क्यों होता है? क्यों उन्हें सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, जब दीपक जलता है तो उसकी लौ केवल प्रकाश ही नहीं देती, बल्कि वह अपने चारों ओर की अंधकार को भी चुनौती देती है। जो व्यक्ति धर्म, सत्य और करुणा का मार्ग अपनाता है, वह संसार के असत्य, अधर्म और अन्याय को चुनौती देता है। यही कारण है कि अच्छे लोगों के मार्ग में कठिनाइयां अधिक आती हैं। समुद्र में जो सबसे ऊंची लहर होती है, उसी पर सबसे अधिक आघात होता है। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं, उसी पर पत्थर भी सबसे अधिक फेंके जाते हैं। अच्छे लोगों का जीवन परीक्षा की अग्नि से होकर गुजरता है, क्योंकि वे संसार के लिए एक उदाहरण होते हैं। उनका तप, उनका धैर्य और उनका सहनशीलता ही अन्य लोगों के लिए मार्गदर्शन बनती है। हे धनंजय, याद रखो, सोने को शुद्ध करने के लिए आग में तपाया जाता है, हीरे को तराशने के लिए कठोर आघात सहने पड़ते हैं। जब एक साधक योग के पथ पर बढ़ता है, जब कोई व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग को अपनाता है, तो संसार की नकारात्मक शक्तियां उसे गिराने का प्रयत्न करती हैं।
यह संसार द्वंद्व से भरा हुआ है। जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार अवश्य आएगा। जो व्यक्ति केवल सुख की इच्छा रखता है वह संसार की लहरों के साथ बह जाता है, पर जो व्यक्ति धर्म के पथ पर अडिग रहता है वह समुद्र में भी चट्टान की भांति स्थिर रहता है। याद रखो, कर्म का नियम अटल है। जो अच्छे कर्म करेगा उसका फल अवश्य मिलेगा, चाहे वह विलंब से ही क्यों ना आए। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए नहीं होता कि वे गलत हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वे इस संसार में बदलाव लाने के लिए आए हैं। वे पथ प्रदर्शक होते हैं और पथ प्रदर्शकों को पहले स्वयं कांटों पर चलना पड़ता है ताकि वे दूसरों के लिए एक समतल मार्ग बना सकें। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, तुम देखोगे कि सत्य के मार्ग पर चलने वालों को ही सबसे अधिक परीक्षा देनी पड़ती है, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हीं को चुनता है जो दूसरों के लिए उदाहरण बन सकें। जो सागर की गहराइयों में नहीं जाता उसे मोती नहीं मिलते। जो पर्वत की ऊंचाइयों पर नहीं चढ़ता वह सूर्योदय का दिव्य दर्शन नहीं कर सकता। अच्छे लोगों के जीवन में जो कष्ट आते हैं वे उनके कर्मों का दंड नहीं बल्कि उनकी आत्मा की परीक्षा होती है। यह परीक्षा इसलिए होती है ताकि वे और अधिक मजबूत बन सकें और उनका तेज और अधिक बढ़ सके। जैसे अग्नि में तपकर सोना और अधिक चमकता है, वैसे ही दुखों की अग्नि में तपकर सज्जनों का हृदय और अधिक दिव्य हो जाता है। हे अर्जुन, देखो इस प्रकृति को, सूर्य तपता है तभी जीवन संभव होता है। वर्षा तब होती है जब बादल घने होकर स्वयं को त्याग देते हैं। वृक्ष तब फल देते हैं जब वे अपने लिए कुछ नहीं रखते। उसी प्रकार अच्छे लोगों को सहना पड़ता है ताकि वे इस सृष्टि के लिए कल्याण का कारण बन सकें। पर याद रखना, यह संसार कर्म पर आधारित है। यदि कोई अच्छा व्यक्ति दुख सह रहा है तो वह केवल उस समय तक ही सहन करेगा जब तक कि उसके पुण्य उसे फल न देने लगे। जैसे बीज को धरती में दबने के बाद समय लगता है वृक्ष बनने में, वैसे ही सज्जन पुरुषों को भी धैर्य रखना पड़ता है। जो व्यक्ति विपत्ति में धैर्य खो देता है वह अपने ही कर्मों का प्रभाव कम कर देता है, पर जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अडिग रहता है, जो अपने धर्म से नहीं डिगता, जो हर दुहक को एक परीक्षा मानकर सहता है, वही वास्तव में अमृत को प्राप्त करता है। हे पार्थ, अच्छे लोगों के लिए संसार में दुख होना कोई अभिशाप नहीं, बल्कि यह उनका आभूषण है। यह प्रमाण है कि वे अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे एक योद्धा को युद्ध के बीच में जाना ही पड़ता है, वैसे ही धर्मात्मा को जीवन के संघर्षों का सामना करना ही पड़ता है। याद रखो, जिस तरह से विशाल पर्वतों को आंधी और तूफान हिला नहीं सकते, वैसे ही सच्चे धर्मात्मा को कठिनाइयां हिला नहीं सकती। वह केवल और अधिक दृढ़ होता जाता है। अतः यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर हो और तुम्हें दुख मिल रहा है तो यह समझो कि सृष्टि तुम्हें और अधिक ऊंचा उठाने की तैयारी कर रही है। पर अर्जुन, तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। जो आज कष्ट में है वह कल आनंद में होगा, और जो आज विलासिता में है वह कल दुख में होगा। यही संसार का नियम है। जब कोई व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह संसार मोह और अधर्म से भरा हुआ है। परंतु यह कठिनाइयां उसे रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि उसे और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आती हैं। हे धनंजय, यदि कोई पर्वतारोही यह सोचकर कि चढ़ाई कठिन है यात्रा छोड़ दे तो क्या वह कभी शिखर तक पहुंच सकता है? यदि कोई नाविक यह सोचकर कि समुद्र में लहरें उठेंगी अपनी यात्रा रोक दे तो क्या वह कभी किनारे तक पहुंच सकता है? सज्जन व्यक्ति वह है जो अपने मार्ग की कठिनाइयों से डरता नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करता है। वह जानता है कि जीवन की हर विपत्ति उसके भीतर एक नई शक्ति जगाने आई है। हे अर्जुन, यदि तुम सोचते हो कि केवल अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है तो यह तुम्हारा भ्रम है। बुरा सभी के साथ होता है, अच्छे और बुरे दोनों के साथ। परंतु अंतर यह है कि अच्छे लोग कठिनाइयों में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ते, वे अडिग रहते हैं, वे दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। तुम देखो, सीता माता ने कष्ट सहे पर उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। हनुमान ने अपनी पूंछ जलते देखी पर वे विचलित नहीं हुए।
युधिष्ठिर को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा, पर वे सत्य से डिगे नहीं। यही अच्छे लोगों की पहचान है। वे बुराई को सहते हैं पर स्वयं बुरे नहीं बनते। हे पार्थ, यदि कोई यह कहे कि अच्छे लोगों को ही सबसे अधिक दुहक सहना पड़ता है, तो यह भी अधूरी सच्चाई है, क्योंकि वे ही लोग अंततः सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचते हैं। जो दुखों को सहकर भी अपने कर्मों को शुभ रखते हैं, वे ही अमर होते हैं, वे ही इतिहास बनते हैं। हे अर्जुन, याद रखो, यदि तुम्हें अपने जीवन में कठिनाइयां मिल रही हैं, यदि संसार तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाल रहा है, तो यह प्रमाण है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। जिस वृक्ष की जड़ें गहरी होती हैं, उसे ही आंधियां सबसे अधिक झकझोरती हैं, क्योंकि वह विशाल बनने वाला होता है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि जीवन में अन्याय हो रहा है, तब यह मत सोचो कि यह तुम्हारी कमजोरी का प्रमाण है, बल्कि यह समझो कि प्रकृति तुम्हें और अधिक परिपक्व और शक्तिशाली बना रही है। हे धनंजय, जब किसी तलवार को धारदार बनाया जाता है, तो उसे कई बार आग में तपाया जाता है, उसे चोटें सहनी पड़ती हैं, तब जाकर वह युद्ध के योग्य बनती है। इसी प्रकार अच्छे लोगों के साथ जो बुरा होता है, वह उन्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें महानता के योग्य बनाने के लिए होता है। याद रखो, जो व्यक्ति इन कष्टों से घबराकर अपने धर्म से पीछे हट जाता है, वह अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। पर जो व्यक्ति हर कठिनाई को ईश्वर की लीला मानकर सहन करता है, वह स्वयं ईश्वर के समीप पहुंच जाता है। हे अर्जुन, जो संसार में परिवर्तन लाने के लिए जन्म लेते हैं, वे सबसे अधिक संघर्षों का सामना करते हैं। यदि जल को शांत रहना हो, तो वह तलैया में ठहरा रहता है, पर यदि उसे गंगा बनकर आगे बढ़ना हो, तो उसे चट्टानों से टकराना ही पड़ेगा। जिस प्रकार दीपक अंधकार में ही जलता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति विपत्तियों में ही चमकता है। संसार में जिसने भी महान कार्य किए, उसने कठिनाइयों को गले लगाया। राम को वनवास सहना पड़ा, कृष्ण को कंस की कैद में जन्म लेना पड़ा, मीरा को विष का प्याला पीना पड़ा। यदि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तो यह मत सोचो कि ईश्वर तुम्हें छोड़ चुका है, बल्कि यह समझो कि ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, ताकि तुम अपनी शक्तियों को पहचान सको। क्योंकि जब तक सिंह शिकार के लिए नहीं दौड़ता, तब तक उसे अपनी वास्तविक शक्ति का भान नहीं होता। तुम्हें यह भी समझना होगा कि अच्छे लोगों को दुख इसलिए अधिक सहना पड़ता है, क्योंकि वे केवल अपने कर्मों का ही नहीं, बल्कि इस संसार के कर्मों का भी भार उठाते हैं। जैसे समुद्र सभी नदियों को अपने भीतर समा लेता है, वैसे ही सज्जन पुरुष इस संसार की बुराइयों को सहकर भी दूसरों को सुख देते हैं। हे अर्जुन, यह मत भूलो कि कर्म का नियम अटल है। यदि आज कोई व्यक्ति कष्ट सह रहा है, तो उसका यह कष्ट व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सत्कर्म करता है, तो उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। भले ही देर से मिले, पर मिलेगा अवश्य। इसलिए हे धनंजय, जब भी तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तब अपने हृदय में यह स्मरण रखना कि यह संसार एक परीक्षा स्थल है, और जो सबसे योग्य होते हैं, उनकी परीक्षा सबसे कठिन होती है। हे पार्थ, यदि कोई किसान अपने खेत में केवल साधारण फसल उगाना चाहता है, तो वह सामान्य देखभाल करता है। पर यदि वह सोना उपजाना चाहता है, तो उसे भूमि को गहराई तक जोतना पड़ता है, अधिक परिश्रम करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जिन आत्माओं को ईश्वर महानता के योग्य समझते हैं, वे ही सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजरती हैं। हे कौन्तेय, क्या तुमने कभी देखा है कि वज्र कितना कठोर होता है? वह पत्थर को भी चकनाचूर कर सकता है। पर क्या तुमने यह भी देखा है कि वह कैसे बनता है? उसे अत्यधिक ताप और दबाव सहना पड़ता है। यदि वह इस प्रक्रिया में टूट जाता, तो कभी वज्र न बन पाता। जो व्यक्ति परीक्षा से घबरा जाता है, वह अपने ही उद्देश्य से भटक जाता है। हे अर्जुन, यह संसार केवल कर्म का खेल है। मनुष्य जो भी करता है, वह लौटकर उसके पास अवश्य आता है। सज्जन व्यक्ति यदि दुख सहता है, तो वह केवल क्षणिक होता है, क्योंकि उसकी अच्छाई उसे अंततः सुख की ओर ले जाती है। पर जो अधर्मी है, वह यदि कुछ समय के लिए सुखी भी दिखे, तो भी अंततः उसका पतन निश्चित है। तुम देखो, रावण कितना बलशाली था, पर उसका अंत हुआ।
दुर्योधन के पास कितना वैभव था, पर अंत में उसे युद्ध भूमि में पराजित होना पड़ा। पर राम और पांडवों ने कठिनाइयों को सहकर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा, और यही कारण है कि वे आज भी पूजे जाते हैं। याद रखो, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से नहीं डिगता, जो कठिनाइयों के बाद भी अपने मार्ग पर अडिग रहता है, वही वास्तव में विजेता होता है। इसलिए यदि जीवन में दुख आए, यदि संसार तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, यदि अन्याय तुम्हारे मार्ग को रोकने का प्रयास करे, तो घबराओ मत, बल्कि इसे एक संकेत समझो कि तुम सही दिशा में हो। यह समझो कि ईश्वर तुम्हें और अधिक ऊंचा उठाने के लिए तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो संसार की शक्तियां उसे रोकने का प्रयास अवश्य करती हैं। यह संसार मोह, अहंकार और अधर्म से भरा हुआ है। जो व्यक्ति इससे अलग चलता है, उसे बाधाएं तो मिलेंगी ही, परंतु क्या इसका अर्थ यह है कि वह मार्ग छोड़ दे? नहीं अर्जुन, सच्चा योद्धा वही है जो कठिनाइयों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें पार करता है। हे कौन्तेय, यह ध्यान रखना कि मनुष्य के जीवन में जो भी होता है, वह उसके कर्मों का ही प्रतिफल होता है। यदि कोई सज्जन व्यक्ति दुख झेल रहा है, तो यह उसके पूर्व कर्मों का प्रभाव हो सकता है, जिसे वह अपने धैर्य और सत्य से समाप्त कर सकता है। जिस प्रकार नदी पहाड़ों से टकराकर ही अपना मार्ग बनाती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी संघर्षों से गुजरना पड़ता है, ताकि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। याद रखो, केवल वही व्यक्ति हारता है जो स्वयं अपने मन में हार मान लेता है। जो हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वह अंततः विजय प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं तो अच्छा हूं, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, तो यह उसकी अल्पज्ञता होगी। वह केवल वर्तमान को देख रहा है, पर ईश्वर संपूर्ण काल चक्र को देखते हैं। जो अभी बुरा प्रतीत हो रहा है, वह आगे चलकर तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद भी बन सकता है। हे पार्थ, क्या तुमने कभी किसान को बीज बोते देखा है? जब वह बीज को मिट्टी में डालता है, तो वह कुछ दिनों तक अंधकार में ही रहता है, परंतु वही अंधकार उसे अंकुरित होने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार जो अच्छा व्यक्ति कष्टों में भी अपने धर्म पर अडिग रहता है, वह समय आने पर वटवृक्ष की तरह महान बनता है। हे धनंजय, मनुष्य का कर्तव्य केवल सत्कर्म करना है, फल की चिंता करना उसका कार्य नहीं। यदि अच्छे लोगों को दुख मिलता है, तो यह केवल एक क्षणिक परीक्षा होती है। सच्चा व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहता है। वह हर विपत्ति को सहकर भी आगे बढ़ता है, क्योंकि वह जानता है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु उसकी परिणति सदैव श्रेष्ठ होती है। संसार में जो कुछ भी घटित होता है, वह केवल इस क्षण का परिणाम नहीं है। यह संपूर्ण काल चक्र की कड़ी मात्र है। मनुष्य केवल वर्तमान को देखता है, पर ईश्वर संपूर्ण समय को देखता है। जब कोई अच्छा व्यक्ति कष्ट उठाता है, तो यह आवश्यक नहीं कि वह उसके कर्मों का दंड हो। कभी कभी यह उसका परीक्षण होता है, तो कभी यह उसे अधिक योग्य बनाने की प्रक्रिया होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार विरोधाभासों से भरा हुआ है। यहाँ अंधकार के बिना प्रकाश नहीं, दुख के बिना सुख नहीं, पतझड़ के बिना वसंत नहीं। जो मनुष्य केवल सुख की ही चाह रखता है, वह जीवन के वास्तविक अर्थ को नहीं समझता। सत्य यही है कि मनुष्य को दोनों परिस्थितियों को संभाव से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन का प्रवाह इन्हीं द्वंद्वों से चलता है। हे कौन्तेय, क्या तुमने देखा है कि समुद्र की लहरें किनारे से टकराकर ही और अधिक ऊंची उठती हैं? ठीक उसी प्रकार सज्जन पुरुषों के जीवन में आने वाले संकट उन्हें और अधिक महान बनाते हैं। यदि कोई पर्वतारोही ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है, तो उसे दुर्गम चट्टानों पर चढ़ना ही होगा। यदि कोई योद्धा विजेता बनना चाहता है, तो उसे रणभूमि में उतरना ही होगा। हे धनंजय, यह जान लो कि जब कोई मनुष्य अपने कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलता है, तो संसार की शक्तियां उसे रोकने का प्रयास अवश्य करेंगी, परंतु यही संघर्ष उसे उसकी वास्तविक शक्ति से परिचित कराते हैं। जैसे अग्नि में तपकर ही स्वर्ण अधिक दमकता है, वैसे ही कठिनाइयों से गुजरकर ही व्यक्ति सशक्त बनता है। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम यह सोचो कि मैं तो अच्छा हूं,
फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, तो यह केवल अज्ञान होगा। सत्य यह है कि जब कोई श्रेष्ठ बनने की ओर अग्रसर होता है तो उसे ही सबसे अधिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जो इन परीक्षाओं में सफल हो जाता है वही इतिहास बनाता है, वही अमरत्व प्राप्त करता है। हे अर्जुन, ध्यान रखना, संसार के सबसे महान व्यक्तियों को ही सबसे कठिन मार्गों से गुजरना पड़ा है। भगवान राम को वनवास झेलना पड़ा, हनुमान को अग्नि में तपना पड़ा, मीरा को विष का प्याला पीना पड़ा, हर संत को अत्याचार सहने पड़े, परंतु अंततः वे ही पूजे गए, वे ही अमर हुए। इसलिए यदि तुम सच्चे हो, यदि तुम धर्म के मार्ग पर हो, तो संसार का विरोध तुम्हें विचलित नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे एक संकेत मानो कि तुम सही दिशा में हो। याद रखो, जो वृक्ष जितना अधिक फलों से लदा होता है उसे ही सबसे अधिक झुकना पड़ता है। जो दीपक सबसे तेज जलता है उसे ही सबसे अधिक हवा का सामना करना पड़ता है। यदि तुम अपने धर्म और सत्य पर अडिग रहोगे तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। कठिनाइयां आएंगी, पर वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने आएंगी, तुम्हें तोड़ने नहीं। जो व्यक्ति इन परीक्षाओं को स्वीकार करता है और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है वही सच्चा विजेता होता है। इसलिए हे अर्जुन, जब भी तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तब यह स्मरण रखना कि ईश्वर केवल उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिन्हें वे सबसे योग्य बनाना चाहते हैं। हे पार्थ, सत्य की राह कठिन अवश्य है, परंतु जो इस राह पर दृढ़ रहता है वह अमर हो जाता है। वह केवल अपने लिए नहीं अपितु समस्त संसार के लिए प्रकाश का स्रोत बनता है। मनुष्य को यह समझना होगा कि यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, न शुभ न अशुभ। जब कोई व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह संसार मोह, अहंकार और अधर्म से भरा हुआ है। किंतु जो व्यक्ति इन कठिनाइयों के सामने अडिग रहता है वही अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तुम यह भी जान लो कि दुख और सुख केवल एक क्षणिक स्थिति है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में कठिनाइयां और आनंद आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कभी विचलित नहीं होता। क्या तुमने नदी को देखा है? जब वह अपने स्रोत से निकलती है तो उसका मार्ग सीधा नहीं होता, उसे अनेक बाधाओं से जूझना पड़ता है। कहीं चट्टानें रोकती हैं, कहीं पर्वत उसका मार्ग मोड़ते हैं, कहीं वह गहरी खाइयों में गिरती है, परंतु वह रुकती नहीं, निरंतर आगे बढ़ती है और अंततः सागर से मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलता है उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु अंततः वह अपने लक्ष्य तक पहुंचता ही है। हे कौन्तेय, यह मत सोचो कि जो अधर्मी हैं, जो छल और कपट से जीते हैं, वे सुखी हैं। वे केवल क्षणिक सुख पा सकते हैं, परंतु अंततः उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है वह भले ही कुछ समय के लिए सफलता प्राप्त कर ले, परंतु उसका पतन निश्चित है। क्या तुमने दुर्योधन को नहीं देखा? उसके पास अपार शक्ति थी, उसकी सेना विशाल थी और उसने छल कपट से राज्य भी हड़प लिया था, परंतु क्या वह सुखी था? नहीं, अंततः उसके अधर्म का नाश हुआ। दूसरी ओर तुमने युधिष्ठिर को देखा, उन्हें अनेक कष्ट झेलने पड़े, परंतु वे सत्य और धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए और अंततः विजय उन्हीं की हुई। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह भी स्मरण रखना कि ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करते। यदि अच्छे लोगों को दुहक झेलना पड़ता है तो वह या तो उनके पिछले कर्मों का फल होता है या फिर उनकी आत्मा को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए ईश्वर की लीला। जब मिट्टी को सुंदर मूर्ति का रूप देना होता है तो कुम्हार उसे चोट मारता है, उसे गूंथता है, उसे तपाता है। यदि वह यह सब सह ले तो एक दिव्य प्रतिमा बनती है, यदि वह टूट जाए तो मिट्टी बनकर बिखर जाती है। जब भी तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तो यह स्मरण रखना कि अच्छे लोगों का जीवन केवल उनका अपना नहीं होता। वे संसार के कल्याण के लिए जन्म लेते हैं। वे दीपक की भांति होते हैं जो स्वयं जलकर अंधकार को मिटाते हैं। जो व्यक्ति इन कष्टों के बावजूद अपने धर्म पर अडिग रहता है
वही इस संसार में पूजनीय बनता है, वही सत्य के मार्ग का रक्षक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में कष्ट आए, यदि विपत्तियां आए, यदि संसार तुम्हारा विरोध करे, तो इसे ईश्वर की इच्छा मानकर अपने मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि सच्चे साधक की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन उसका परिणाम दिव्य होता है। यह संसार स्थायी नहीं है, यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। जो व्यक्ति आज दुख में है, वह कल सुख में भी हो सकता है। जो आज पराजित दिखता है, वह कल विजयी भी हो सकता है। किंतु जो व्यक्ति अपने सत्य, अपने धर्म से डिग जाता है, वह अपने आत्मबल को खो देता है और वास्तविक रूप से पराजित हो जाता है। यह मत सोचो कि ईश्वर अन्याय करते हैं। ईश्वर केवल संतुलन बनाए रखते हैं। यदि अच्छाई के मार्ग पर चलने वाले को कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर उसे दंड दे रहे हैं। यह केवल उस व्यक्ति को और अधिक महान बनाने की प्रक्रिया है। जैसे स्वर्ण को शुद्ध करने के लिए उसे अग्नि में तपाना पड़ता है, वैसे ही श्रेष्ठ आत्माओं को कठिनाइयों की अग्नि से गुजरना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, संसार में जो भी महापुरुष हुए हैं, उन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ा है। देखो, स्वयं रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास सहना पड़ा, कृष्ण को कंस के कारागार में जन्म लेना पड़ा, हनुमान को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा और महादेव को विषपान करना पड़ा। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की परीक्षा सदैव होती है। क्या तुमने वृक्ष को देखा है? वह जितना अधिक ऊंचा होता है, उसे उतने ही अधिक आंधियों का सामना करना पड़ता है। किंतु जो वृक्ष इन आंधियों से झुककर भी टिके रहते हैं, वे ही सबसे अधिक स्थिर होते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों में भी धैर्य बनाए रखता है, वही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। यह भी मत भूलो कि यह संसार केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, यह अनंत यात्रा है। जो सज्जन व्यक्ति इस जीवन में कष्ट सहता है, वह अपने आगामी जन्मों में इसका पुण्य फल अवश्य प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अधर्म और अन्याय करता है, उसे इसका दंड भी अवश्य भोगना पड़ता है। यह केवल दृष्टि का भेद है कि हम इसे तुरंत नहीं देख पाते, परंतु ईश्वर की दृष्टि में सब कुछ स्पष्ट होता है। जब भी कोई सज्जन व्यक्ति कठिनाइयों में घिर जाए, तो उसे यह स्मरण रखना चाहिए कि यह केवल एक परीक्षा है। यदि वह धैर्य और समता के साथ इस परीक्षा को पार कर ले, तो उसे असीम शांति और आनंद प्राप्त होगा। यह केवल सांसारिक दृष्टि का भ्रम है कि अच्छाई संकट में है। वास्तविकता यह है कि वह और अधिक निखर रही है और उसे उसके श्रेष्ठतम स्वरूप में पहुंचाने की तैयारी चल रही है। इसलिए हे पार्थ, यदि तुम सच्चे हो, यदि तुम धर्म के मार्ग पर हो, यदि तुम सत्य के रक्षक हो, तो संसार के विरोध से मत घबराओ। सत्य की राह कांटों से भरी होती है, लेकिन याद रखना, जो पैरों को जख्म दे, वही रास्ता इतिहास बनाता है। ईश्वर उन्हीं को कठिन परीक्षाओं से गुजारते हैं जिनका भविष्य में महान बनना निश्चित होता है। संघर्ष को शाप मत समझो, यह तो तुम्हें संवारने की प्रक्रिया है। कमजोर बीज तुरंत उगते हैं, लेकिन विशाल वटवृक्ष बनने के लिए धरती की गहराइयों में समय बिताना पड़ता है। जो सहनशीलता से जड़ें जमाते हैं, वही आंधियों में अडिग रहते हैं। जो सत्य की राह पर चलता है, उसका मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन जब समय आता है तो पूरी सृष्टि उसकी विजय का गीत गाती है। सत्य की राह कठिन अवश्य होती है, लेकिन जो इस राह पर अडिग रहता है, वह स्वयं को और संसार को प्रकाश प्रदान करता है। वह अमृतत्व को प्राप्त करता है, क्योंकि सत्य और धर्म का मार्ग ही उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। जब तुम देखते हो कि अधर्म का प्रभाव बढ़ रहा है, जब पापी सुखी प्रतीत होते हैं और धर्मात्मा कष्ट में, तब तुम्हारा मन व्याकुल हो उठता है। परंतु यह माया का भ्रम है। जो सुख अन्याय से प्राप्त होता है, वह जल में खींची गई रेखा के समान क्षणिक होता है। जो कष्ट सत्य की रक्षा में सहा जाता है, वह वटवृक्ष की जड़ों की भांति स्थायी होता है। यदि अच्छे लोगों को कष्ट सहना पड़ता है, तो यह उनके धैर्य, उनकी सहन शक्ति और उनके विश्वास की परीक्षा होती है। जो इस परीक्षा में खरा उतरता है, वह महान बनता है। जब लोहे को तेज धार वाला तलवार बनाना होता है, तो उसे आग में तपाया जाता है। हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है और फिर धार दी जाती है।
यदि वह यह सब सह ले तो वह युद्ध में काम आता है, यदि वह टूट जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता। इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति कष्टों में भी अपने धर्म पर अडिग रहता है, वही समाज को दिशा देने वाला बनता है। कृष्ण ने कहा है, यह मत सोचो कि अधर्मी सदा सुखी रहते हैं। जो पाप का मार्ग अपनाते हैं वे भीतर से निर्बल होते हैं, उनका मन सदा अशांत रहता है। वे भले ही भौतिक सुखों में लिप्त दिखें, किंतु उनके हृदय में भय, लालच और मोह का अंधकार होता है। अंततः वे अपने ही अधर्म में नष्ट हो जाते हैं। क्या तुमने रावण को नहीं देखा? वह कितना बलशाली था, कितना ज्ञानी था, परंतु उसकी शक्ति और ज्ञान भी उसे विनाश से नहीं बचा सके, क्योंकि वह अधर्म के मार्ग पर था। यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं तो अच्छा हूं, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, तो उसे यह समझना चाहिए कि वह इस संसार में केवल अपने सुख के लिए नहीं आया है। वह इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ आया है। जो दीपक जलता है वह स्वयं जलकर ही अंधकार को मिटाता है। जो वृक्ष छाया देता है वह स्वयं धूप सहता है। जो नदी प्यास बुझाती है वह स्वयं पथरीले मार्गों से गुजरती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे भी स्वयं कष्ट उठाने पड़ते हैं ताकि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया है। स्वयं मुझ पर कितने संकट आए, मैं भी संकटों से अछूता नहीं था। मेरा जन्म कारागार में हुआ। मैं बाल्यकाल में ही राक्षसों के प्रहार का शिकार बना। मुझे अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। अपने ही कुल के विनाश का साक्षी बनना पड़ा। परंतु क्या मैंने अपने धर्म का परित्याग किया? नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि सत्य का मार्ग चाहे जितना कठिन हो, अंततः विजय सत्य की ही होती है। यह मत भूलो कि यह संसार एक रंगमंच है जहां प्रत्येक आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार भूमिका निभानी होती है। अच्छे लोगों के साथ बुरा केवल इसलिए नहीं होता कि वे अच्छे हैं, बल्कि इसलिए होता है कि वे इस संसार में परिवर्तन लाने के लिए आए हैं। वे उदाहरण बनते हैं, वे मार्गदर्शक बनते हैं, वे अंधकार में प्रकाश की किरण बनते हैं। इसलिए हे धनंजय, यदि जीवन में कष्ट आए, यदि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने का प्रयास करें, यदि संसार तुम्हें समझने में असफल हो, तो विचलित मत होना। यह केवल ईश्वर की परीक्षा है। अगर जीवन में संघर्ष आ रहा है तो घबराओ मत। यह संकेत है कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। तपता हुआ सूरज शाम होते ही ढल जाता है, लेकिन जो सहनशीलता से जलता है वही चांद की तरह रोशनी बिखेरता है। हर विपत्ति, हर ठोकर, हर दर्द के पीछे एक छुपा आशीर्वाद होता है। यह जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि निखारने के लिए संघर्ष दे रहा है। जो सत्य के लिए लड़ते हैं उन्हें दुनिया में अकेला समझा जाता है, लेकिन वे कभी अकेले नहीं होते। ईश्वर सदा उनके साथ होते हैं। धर्म की राह पर चलने वालों को दुनिया भले ही तिरस्कार दे, लेकिन अंततः वही लोग पूजे जाते हैं। याद रखना, कृष्ण को भी गालियां मिली थीं, लेकिन आज वे ईश्वर कहलाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है, यदि तुम धैर्यपूर्वक कष्टों को स्वीकार कर सको, यदि तुम अपने धर्म और सत्य पर अडिग रह सको, तो तुम अमर हो जाओगे। तुम्हारा नाम केवल इस जन्म में नहीं, बल्कि अनंत काल तक लिया जाएगा। संसार की यह रीति है कि जब भी कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसे विरोध का सामना करना पड़ता है। जब कोई दीपक जलता है तो वह अंधकार को दूर करता है, परंतु हवा उसे बुझाने का प्रयास करती है। जब कोई पर्वत शिखर की ओर बढ़ता है तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु जो थक कर बैठ जाता है वह शिखर तक नहीं पहुंचता। इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है उसे बाधाएं रोकने का प्रयास करती हैं, परंतु जो अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता वही सच्चा विजेता होता है। जब तुम देखो कि अधर्म बलवान होता प्रतीत हो रहा है, जब तुम्हें लगे कि असत्य की विजय हो रही है, तब भी धैर्य रखो। यह संसार नश्वर है, यहाँ सब कुछ बदलता है। आज जो शक्तिशाली लगता है कल वही पराजित होगा। आज जो पीड़ित है कल वही सम्मानित होगा। समय चक्र सदैव घूमता रहता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का उचित फल मिले। हे कौन्तेय, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ जो कष्ट आ रहे हैं
वे बिना कारण हैं। प्रत्येक कठिनाई तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना रही है। जैसे समुद्र की लहरें किनारे से टकराकर और ऊंची उठती हैं, वैसे ही सच्चे साधक विपत्तियों से टकराकर और अधिक महान बनते हैं। जो व्यक्ति कष्टों से घबराकर अपने धर्म को छोड़ देता है, वह अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल जाता है। हे पार्थ, क्या तुमने पांडवों का जीवन नहीं देखा? तुम स्वयं इसका उदाहरण हो। तुम्हें वनवास झेलना पड़ा, तुम्हें अपमान सहना पड़ा, तुम्हें अपने ही परिजनों से युद्ध करना पड़ा, परंतु क्या तुम्हारी आत्मा कभी विचलित हुई? क्या तुमने अपने धर्म को छोड़ा? नहीं, क्योंकि तुमने सदा यह समझा कि कष्ट केवल क्षणिक हैं, परंतु सत्य की विजय शाश्वत है। हे अर्जुन, जो लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, वे केवल वर्तमान को देख रहे होते हैं। वे संपूर्ण सत्य को नहीं समझते। यह संसार परीक्षा की भूमि है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अच्छे लोगों के साथ यदि बुरा होता है तो वह या तो उनके धैर्य की परीक्षा होती है या फिर उन्हें किसी बड़े कार्य के लिए तैयार किया जा रहा होता है। हे धनंजय, जल में कमल का फूल खिलता है, परंतु वह जल में रहकर भी अछूता रहता है। उसी प्रकार सच्चे साधक संसार में रहते हुए भी मोह, भय और कष्टों से अछूते रहते हैं। वे अपने लक्ष्य से कभी डिगते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह संसार केवल एक क्षणिक पड़ाव है। उनकी वास्तविक यात्रा तो आत्मा की मुक्ति की ओर है। इसलिए हे पार्थ, यदि जीवन में संघर्ष आए, यदि लोग तुम्हारा उपहास करें, यदि संसार तुम्हें अकेला छोड़ दे, तो भी अपने धर्म पर अडिग रहना, क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है वही वास्तव में सच्ची विजय प्राप्त करता है। उसकी विजय केवल इस भौतिक संसार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह काल चक्र से परे अमरता को प्राप्त करता है। हे धनंजय, जब कोई सज्जन पुरुष कठिनाइयों से घिर जाता है, जब संसार उसे ठुकराने लगता है, तब वह सोचता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? परंतु वह यह नहीं समझता कि जो आत्माएं दिव्यता के लिए चुनी जाती हैं, वे ही सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरती हैं। जो साधारण है उसे साधारण जीवन मिलता है, परंतु जो असाधारण है उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। हे अर्जुन, क्या तुम नहीं जानते कि जब बारिश होती है तो ऊंचे पर्वत ही सबसे पहले बिजली की चपेट में आते हैं? जब आंधी चलती है तो वही वृक्ष उखड़ते हैं जो सबसे अधिक विशाल होते हैं। इसी प्रकार जब ईश्वर किसी को विशेष उद्देश्य के लिए चुनते हैं तो वे उसे कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं। यह संसार एक युद्ध भूमि है और जो धर्मवीर हैं वे ही इस संघर्ष में परीक्षित होते हैं। हे कौन्तेय, जो धैर्यहीन है, जो सत्य के मार्ग पर टिक नहीं सकता, वह शीघ्र ही हार मान लेता है, परंतु जो सच्चा योद्धा है वह अपने पद से विचलित नहीं होता। वह जानता है कि कष्ट केवल क्षणिक है, परंतु धर्म की प्राप्ति शाश्वत है। हे पार्थ, देखो, अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ा और उसमें पहले हलाहल विष प्रकट हुआ। क्या देवताओं ने अमृत प्राप्ति के पूर्व हार मान ली? नहीं, उन्होंने धैर्य रखा और अंततः अमृत को प्राप्त किया। यही जीवन का नियम है। पहले कठिनाइयां आती हैं और जो उन्हें सहन कर लेता है वही अमृतत्व को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, क्या तुमने गौर किया है कि रात्रि सबसे अधिक अंधकारमय तभी होती है जब सूर्योदय निकट होता है? जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तब वे यह समझते हैं कि यह उनकी पराजय है, परंतु वास्तव में यह केवल एक परीक्षा है, जिसके बाद वे और अधिक तेजस्वी होकर संसार के लिए उदाहरण बनते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, तुम यह भी मत सोचो कि अधर्म सदैव विजयी रहता है। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है वह अपने ही पापों के भार से दब जाता है। उसकी विजय केवल एक मृग मरीचिका होती है जो क्षण भर के लिए उसे सुख का आभास कराती है, परंतु अंततः वह पतन की ओर जाता है। यदि ईश्वर ने तुम्हें कष्ट दिया है तो यह मत सोचो कि वे तुम्हें दंड दे रहे हैं। वे तुम्हें निखार रहे हैं, तुम्हें एक दिव्य उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। जैसे कुम्हार घड़े को पकाने के लिए उसे अग्नि में तपाता है, जैसे स्वर्ण को शुद्ध करने के लिए उसे जलाया जाता है, वैसे ही सज्जन व्यक्ति को ईश्वर उसकी सर्वोच्च शक्ति तक पहुंचाने के लिए कठिनाइयों की अग्नि में तपाते हैं।
इसलिए हे अर्जुन, यदि तुम्हारे साथ अन्याय हो, यदि संसार तुम्हें समझने में असमर्थ हो, यदि तुम्हारे ऊपर विपत्तियों की बौछार हो, तो भी धैर्य मत छोड़ना। सच्चाई की राह पर मत डरो, क्योंकि जो सहन करता है वही अंततः विजेता बनता है। दर्द सहन करो, धैर्य रखो, समय खुद तुम्हारी ताकत का प्रमाण देगा। जो सत्य और धर्म की राह पर चलता है उसके पैरों में छाले जरूर पड़ते हैं, लेकिन अंत में वही इतिहास लिखता है। ईश्वर कभी किसी को उसकी क्षमता से अधिक दुहक नहीं देते। जो सबसे अधिक कष्ट सहता है वही सबसे अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचता है। हर दर्द के पीछे एक कारण छुपा होता है, हर आंसू के पीछे एक सीख होती है, और हर संघर्ष के पीछे एक नई ताकत मिलती है। जब जीवन कठिन लगे तो याद रखना, हीरे भी कोयले से ही बनते हैं, लेकिन उन्हें निखरने के लिए अंधेरे और दबाव सहने पड़ते हैं। कठिनाइयां तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करने के लिए आती हैं। खुद पर भरोसा रखो, ईश्वर तुम्हारे हर कदम के साक्षी हैं। विपत्ति में जो धैर्य रखता है वही संसार को राह दिखाने वाला दीपक बनता है। ईश्वर परीक्षा उन्हीं की लेते हैं जिनका भविष्य उज्जवल होता है। जिस तरह सोना तपकर कुंदन बनता है, उसी तरह अच्छे लोगों को जीवन की अग्नि में तपकर और अधिक चमकने का अवसर मिलता है। धैर्य और सच्चाई की राह भले ही लंबी हो, लेकिन जब सफलता मिलती है तो दुनिया सलाम करती है। सत्य का सूरज कभी नहीं डूबता। अगर दुनिया तुम्हें ठुकरा रही है तो चिंता मत करो। जो लोग सच्चाई की राह पर चलते हैं उन्हें पहले ठुकराया जाता है, फिर पहचाना जाता है और अंत में पूजा जाता है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी ताकत बन रहा है। बस ईश्वर पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। जो आज कष्ट दे रहा है वही कल तुम्हारी सफलता की कहानी लिखेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है वही सच्चा योगी, सच्चा साधक और सच्चा कर्मवीर होता है। वह जीवन के हर संघर्ष को ईश्वरीय इच्छा मानकर स्वीकार करता है और बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। यह मत सोचो कि कष्ट केवल तुम्हारे लिए है, यह संपूर्ण सृष्टि का नियम है। जो भी महान बनना चाहता है उसे परीक्षा से गुजरना ही होगा। अग्नि में तपे बिना सोना शुद्ध नहीं होता। आंधियों का सामना किए बिना कोई वृक्ष विशाल नहीं बनता, और कठिन मार्ग पर चले बिना कोई यात्री अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचता। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, जब तुम्हारा मन व्याकुल हो उठे, तब स्वयं से यह प्रश्न करना, क्या मैं सत्य के मार्ग पर हूं? एस्टेरिस्क। यदि उत्तर हां है तो तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य की राह कठिन अवश्य होती है, परंतु उसका अंत सदैव शुभ होता है। यह संसार एक शिक्षालय है जहां प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार पाठ पढ़ाया जाता है। जो सज्जन हैं वे अपने पुण्य के कारण जीवन में महान कार्यों के लिए चुने जाते हैं, और इसी कारण उन्हें परीक्षा भी अधिक देनी पड़ती है। क्या तुमने कभी देखा है कि किसान अपने खेत में केवल अच्छे बीजों को ही गहराई से बोता है? वह जानता है कि उन्हीं बीजों से उत्तम फसल प्राप्त होगी। इसी प्रकार ईश्वर उन्हीं आत्माओं को अधिक संघर्ष देते हैं जो आने वाले समय में संसार को प्रकाश देने वाली होती हैं। हे अर्जुन, तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग अधर्म और छल कपट के मार्ग पर चलते हैं वे भले ही कुछ समय के लिए सुखी प्रतीत हों, परंतु उनका सुख क्षणिक होता है। जो व्यक्ति अधर्म से अर्जित सुख को भोगता है वह भीतर से सदा भयभीत रहता है। वह भले ही बाहरी रूप से हंसता हो, परंतु भीतर वह निरंतर घुटता रहता है। सत्य के विपरीत चलने वाला व्यक्ति अंततः स्वयं अपने ही पापों के जाल में फंस जाता है। जब भी किसी सज्जन पुरुष के साथ अन्याय होता है, जब उसके धैर्य की परीक्षा होती है, तो उसे यह समझना चाहिए कि ईश्वर उसे एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। क्या तुमने स्वयं अपने जीवन में यह अनुभव नहीं किया? तुमने युद्ध से पहले कितनी विपत्तियां सही, कितना अपमान सहा, परंतु क्या अंत में तुम्हारी विजय नहीं हुई? श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के न्याय में कोई पक्षपात नहीं होता। यदि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो इसका कारण केवल यह है कि उन्हें आने वाले समय के लिए और अधिक सक्षम बनाया जा रहा है। यदि कुम्हार मिट्टी को कठोरता से नहीं गूंथेगा,
यदि वह उसे भट्टी में नहीं तपाएगा तो वह कभी मजबूत घड़ा नहीं बनेगा। यदि सोने को अग्नि में नहीं तपाया जाएगा तो उसमें चमक नहीं आएगी। इसी प्रकार जो आत्माएं संसार में कुछ विशेष करने के लिए आती हैं, वे भी संघर्षों से गुजरती हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, यदि लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, यदि संसार तुम्हारी परीक्षा लेता है, तो घबराना मत, क्योंकि जो सच्चा योद्धा होता है वह रणभूमि में डर कर पीछे नहीं हटता। वह अपनी तलवार को और अधिक मजबूती से पकड़ लेता है। जो साधक सच्चे हृदय से भक्ति करता है वह अपने ध्यान को और अधिक गहरा कर देता है। जो व्यक्ति सच्चा धर्मी होता है वह विपत्तियों में और अधिक धैर्यवान हो जाता है। इसलिए हे धनंजय, जब भी जीवन तुम्हारी परीक्षा ले, जब भी कष्टों की आंधी तुम्हें डिगाने का प्रयास करे, तब अपने भीतर मेरे शब्दों को स्मरण करना। यह संसार क्षणभंगुर है। यहाँ का सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। जो व्यक्ति इन द्वंद्वों से परे होकर अपने कर्तव्य पर केंद्रित रहता है वही सच्ची सिद्धि प्राप्त करता है। यदि संसार तुम्हें समझने में असफल हो, यदि लोग तुम्हारा विरोध करें, यदि कठिनाइयां तुम्हारा मार्ग रोकने का प्रयास करें, तो तुम विचलित मत होना, क्योंकि सागर की लहरें उन्हीं जहाजों से टकराती हैं जो अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे होते हैं। जो रुका रहता है उससे कोई टकराव नहीं होता। हे धनंजय, यह मत सोचो कि संघर्ष केवल तुम्हारे लिए है। यह जीवन की स्वाभाविक गति है। जिसने जन्म लिया है उसे कष्ट भी सहना होगा। जिसने कर्म किया है उसे उसका फल भी मिलेगा। परंतु अंतर यह है कि साधारण लोग इन कठिनाइयों को अपनी पराजय मान लेते हैं, जबकि ज्ञानी पुरुष इन्हें आत्मविकास का एक माध्यम समझते हैं। हे अर्जुन, जब जब तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तब तब तुम्हारे सामने परीक्षा आएगी। जब तुम धर्म का मार्ग अपनाओगे तब अधर्म के लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे। यह संसार ऐसा ही है। यहां अंधकार हमेशा प्रकाश का विरोध करता है, परंतु यह भी सत्य है कि अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे मिटा सकता है। हे कौन्ते, क्या तुमने महापुरुषों का जीवन नहीं देखा? क्या किसी भी महान आत्मा का जीवन बिना संघर्ष के बीता है? श्री राम को वनवास भोगना पड़ा, सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, हरिश्चंद्र को अपने सत्य की रक्षा के लिए सर्वस्व त्यागना पड़ा। क्या वे सब निर्बल थे? नहीं, वे इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने अपने कष्टों को ईश्वर की योजना समझकर स्वीकार किया और अपने धर्म से कभी विचलित नहीं हुए। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम स्वयं इसका प्रमाण हो। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें अपने ही बंधुओं के विरुद्ध युद्ध करना पड़ेगा? क्या तुमने यह कल्पना की थी कि तुम्हें वनवास सहना पड़ेगा, तुम्हारी पत्नी का अपमान होगा, तुम्हारे साथ अन्याय होगा? नहीं, परंतु यह सब इसलिए हुआ ताकि तुम अपने महान उद्देश्य को प्राप्त कर सको। यदि यह सब न हुआ होता तो क्या तुम धर्म युद्ध करने के लिए तैयार होते? क्या तुम केवल सुख सुविधा में पलकर वह महान योद्धा बन सकते थे जो आज तुम हो? हे धनंजय, मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वह कष्टों को दंड मान लेता है, परंतु यह समझ नहीं पाता कि कठिनाइयां ईश्वर द्वारा दी गई सबसे बड़ी शिक्षा होती है। जो व्यक्ति संघर्षों को सहकर भी मुस्कुराता है, जो अपने धर्म से नहीं हटता, वही वास्तव में सच्चा वीर होता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह नश्वर है। जो आज तुम्हें कष्ट दे रहा है वह कल समाप्त हो जाएगा। जो आज तुम्हारा विरोध कर रहे हैं वे कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो आज तुम्हें ठुकरा रहे हैं वे कल तुम्हारे शरण में आएंगे। परंतु तुम इन सब के बारे में सोचकर अपने कर्तव्य से मत डिगना। जो धैर्य रखता है वही अंत में विजय प्राप्त करता है। तुम नदी के प्रवाह को देखो, यदि उसके मार्ग में कोई बाधा आती है तो क्या वह रुक जाती है? नहीं, वह या तो उसे लांघ लेती है या अपना मार्ग बदल लेती है, परंतु आगे बढ़ना नहीं छोड़ती। इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे किसी भी कठिनाई से घबराते नहीं, बल्कि उससे सीखकर और अधिक शक्तिशाली बनते हैं। यदि ईश्वर ने तुम्हें संघर्ष दिया है तो इसका अर्थ है कि वे तुम्हें एक महान कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं। यदि तुम्हें इस संसार में कुछ विशेष करना है तो तुम्हें इन कठिनाइयों को सहन करना ही होगा।
जब भी तुम्हें लगे कि संसार तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, तब स्वयं से यह प्रश्न करना, क्या मैं सत्य और धर्म के मार्ग पर हूं? यदि उत्तर हां है तो तुम्हें किसी भी कष्ट से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्मरण रखो, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, जो अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होता, जो हर विपत्ति को ईश्वर की इच्छा मानकर सहर्ष स्वीकार करता है, वही सच्चा योगी, सच्चा वीर और सच्चा ज्ञानी होता है। यह मत सोचो कि केवल तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है। जब सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणें सबसे पहले अंधकार से संघर्ष करती हैं। जब वसंत आता है तो शीतकाल का पतझड़ उसे रोकने का प्रयास करता है। जब कोई नया बीज अंकुरित होता है तो उसे मिट्टी के भीतर अंधकार, नमी और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। परंतु जो इन बाधाओं को पार कर लेता है, वही विशाल वृक्ष बनता है, वही संसार को छाया और फल देता है। सज्जन पुरुषों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे संसार में एक उच्च उद्देश्य के लिए जन्म लेते हैं। वे केवल अपने लिए नहीं जीते, वे संपूर्ण समाज के लिए प्रकाशपुंज होते हैं। जैसे दिया स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही सच्चा धर्मात्मा स्वयं कष्ट उठाकर भी संसार के कल्याण के लिए तत्पर रहता है। जब कोई सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसे बहुत से विरोध सहने पड़ते हैं। यह संसार सत्य को आसानी से स्वीकार नहीं करता। सत्य को सबसे पहले नकारा जाता है, फिर उसका उपहास किया जाता है, फिर उससे संघर्ष किया जाता है और अंत में वही सत्य विजयी होता है। देखो, जब तुमने धर्म युद्ध की बात कही तो कितने लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हो गए। जब तुमने अधर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाया तो कितनों ने तुम्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु तुमने धैर्य रखा, तुम अपने पथ से विचलित नहीं हुए और अंततः तुमने विजय प्राप्त की। हे अर्जुन, यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ प्रत्येक जीव को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो सज्जन पुरुष हैं, वे पूर्व जन्मों में भी महान कार्य कर चुके होते हैं और इसलिए वे इस जन्म में भी ईश्वर द्वारा विशेष कार्यों के लिए चुने जाते हैं। परंतु इन विशेष आत्माओं की परीक्षा भी बड़ी होती है। जो साधारण है वह साधारण परीक्षा से गुजरता है, परंतु जो असाधारण है उसे असाधारण परीक्षा देनी होती है। तुम यह मत सोचो कि जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं वे सुखी हैं। वे भले ही कुछ समय के लिए आनंद में प्रतीत हों, परंतु उनके भीतर सदा अशांति रहती है। जो सत्य को छोड़कर चलता है वह कितना भी सुखी क्यों न दिखे, वह भीतर से सदैव भयभीत रहता है। उसका मन उसे कचोटता है, उसके कर्म उसे चैन से नहीं रहने देते। कृष्ण ने कहा था, जब भी तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तब स्वयं से यह कहना, क्योंकि ईश्वर मुझे कुछ महान बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वे मुझे और अधिक शक्तिशाली बना रहे हैं, क्योंकि वे मुझे एक ऐसा प्रकाश बना रहे हैं जो अंधकार को मिटा सके। हे अर्जुन, याद रखो, सच्ची शक्ति वही होती है जो कष्टों से निखर कर आती है। यदि सोने को तपाया न जाए तो वह कुंद रह जाता है। यदि तलवार को धार न दी जाए तो वह निर्बल हो जाती है। यदि चंद्रमा अमावस्या की अंधकारमयी रात से न गुजरे तो वह पूर्णिमा का सौंदर्य कैसे प्राप्त करेगा। तुम इस संसार में केवल सुख भोगने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ एक महान उद्देश्य के लिए आए हो। जो लोग जीवन में सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं, उन्हें ही सबसे कठिन मार्गों पर चलने के लिए चुना जाता है, क्योंकि केवल वे ही हैं जो इस कठिन पथ को पार कर सकते हैं। इसलिए जब भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आए, जब भी संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाए, जब भी तुम्हें लगे कि ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तब तुम अपने संकल्प को और दृढ़ कर लेना, क्योंकि जो तूफानों से नहीं लड़ता वह कभी सागर पार नहीं कर सकता। जो अग्नि में नहीं तपता वह कभी कुंदन नहीं बन सकता। हे धनंजय, यह मत भूलो कि जीवन में जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतनी ही कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। जो छोटे लक्ष्य रखते हैं वे छोटी छोटी बाधाओं से ही डरकर रुक जाते हैं, परंतु जो महान उद्देश्य के लिए जन्मे हैं वे बड़े संघर्षों से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति का स्रोत बना लेते हैं। जब जब कोई व्यक्ति धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए खड़ा होता है,
तब तब अधर्म उसकी राह में कांटे बिछाता है, परंतु सत्य का मार्ग जितना भी कठिन हो, उसकी विजय निश्चित होती है। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई सूर्य को उसके प्रकाश से रोक सके? क्या कभी कोई नदी के प्रवाह को सदा के लिए थाम सका है? नहीं, क्योंकि जो सत्य है वह अनिवार्य रूप से विजयी होता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार उन लोगों की परीक्षा नहीं लेता जो भीड़ के साथ चलते हैं। यह केवल उन्हीं की परीक्षा लेता है जो भीड़ से अलग चलने का साहस रखते हैं। जो सत्य और धर्म की राह पर बढ़ते हैं, उन्हीं के सामने सबसे कठिन बाधाएं आती हैं, किंतु उन्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके कष्ट केवल क्षणिक हैं, परंतु उनका प्रभाव चिरस्थायी होता है। जब कोई पर्वतारोही शिखर की ओर बढ़ता है तो उसे सबसे अधिक कठिनाइयां तब आती हैं जब वह शिखर के निकट होता है। उसकी श्वास तेज हो जाती है, उसका शरीर थक जाता है, परंतु यदि वह वहां हार मान ले तो वह कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। इसी प्रकार जीवन में जब भी कठिनाइयां अधिक बढ़ जाएं, जब भी लगे कि अब आगे बढ़ना असंभव है, तब समझ लो कि सफलता और विजय निकट है। यदि जीवन सरल होता तो किसी का कोई उद्देश्य ही न होता। यदि कष्ट न होते तो आत्मा का उत्थान न होता। यदि चुनौतियां न होती तो पराक्रम की पहचान न होती। हे अर्जुन, तुम्हें यह स्मरण रखना होगा कि यह संसार कर्म का क्षेत्र है। यहाँ प्रत्येक आत्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगती है और नए कर्मों का बीजारोपण करती है। जो आज कष्ट सह रहा है वह भविष्य में प्रकाश बनेगा। जो आज संघर्ष कर रहा है वह कल प्रेरणा बनेगा। हे कौन्तेय, याद रखना, जो अपने दुख में भी मुस्कुराता है वह संसार के लिए प्रेरणा बनता है। जो अपने संघर्ष में भी आगे बढ़ता है वह इतिहास रचता है। जो विपत्तियों से डर कर नहीं बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ता है वही सच्चा विजेता होता है। इसलिए हे अर्जुन, जब भी कोई विपत्ति आए, जब भी कोई कठिनाई तुम्हें रोकने का प्रयास करे, जब भी संसार तुम्हारा अपमान करे, तब तुम एक बात याद रखना, यह सब मुझे रोकने के लिए नहीं बल्कि मुझे और महान बनाने के लिए हो रहा है। यह ईश्वर की योजना है जो मुझे और शक्तिशाली बना रही है। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो इन कठिनाइयों को सह लेता है, जो अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, वही संसार के लिए प्रेरणा बनता है। वही सत्य का वास्तविक रक्षक होता है, वही धर्म का असली पालन करता होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने कर्म पर अडिग रहो। जो भी बाधाएं आए उनका सामना धैर्य और साहस से करो। सत्य और धर्म की राह कभी आसान नहीं होती, परंतु वही एकमात्र मार्ग है जो आत्मा को सच्ची शांति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से अडिग रहता है, जो विषम परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता, वही जीवन की सच्ची परीक्षा उत्तीर्ण करता है। तुम सोचते हो, हे अर्जुन, कि जो सुकर्म करता है, जो सत्य का अनुसरण करता है, जो करुणा और न्याय के मार्ग पर चलता है, उसके साथ अन्याय क्यों होता है? परंतु क्या तुमने यह विचार किया कि यह अन्याय वास्तव में उसका परिष्कार है? जो अग्नि में तपता है वही शुद्ध सोना बनता है, परंतु यह अग्नि किसी को जलाने के लिए नहीं बल्कि उसकी आंतरिक अपार शक्ति को प्रकट करने के लिए होती है। हे धनंजय, यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ हर व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों का फल भोग रहा है। जो आज अच्छा है वह केवल अपने वर्तमान कार्यों का परिणाम नहीं अपितु अनेकों जन्मों का संचित पुण्य भी है। परंतु यह मत समझो कि अच्छे व्यक्ति को कष्ट केवल दंड स्वरूप मिलते हैं। यह तो उसके आध्यात्मिक विकास की सीढ़ी है। जिनका हृदय शुद्ध होता है, जिनका संकल्प दृढ़ होता है, वे ही इस संसार में एक नई दिशा देते हैं और उन्हें ही सबसे अधिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। हे कौन्तेय, जीवन में जो भी कुछ होता है वह केवल दृष्टि का खेल है। जो इसे अभिशाप समझता है वह दुखी हो जाता है और जो इसे अवसर समझता है वह दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। तुम यदि इस परीक्षा को दुर्भाग्य समझोगे तो यह तुम्हें पीड़ा देगी, परंतु यदि तुम इसे अपने उत्थान का माध्यम बना लोगे तो यही बाधा तुम्हें और उच्च बना देगी। हे पार्थ, ईश्वर की दृष्टि में कोई अन्याय नहीं है। जब सर्दी में धरती कड़ी हो जाती है तो किसान हल चलाकर उसे भुरभुरी बनाता है। जब वृक्ष बड़े होते हैं तो माली उनकी अनावश्यक टहनियां काट देता है।
जब नदियों में गाद भर जाती है तो बाढ़ आकर उसे हटा देती है। इन सभी घटनाओं में केवल एक नियम कार्य कर रहा है, शुद्धिकरण, परिष्करण और विकास। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति महान उद्देश्य के लिए तैयार हो रहा होता है तो उसे भी इन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। हे धनंजय, एक क्षण ठहर कर विचार करो। जब तुम्हें पीड़ा होती है तब क्या तुम्हारा हृदय पहले से अधिक संवेदनशील नहीं हो जाता? जब तुम्हें अपमान सहना पड़ता है तब क्या तुम्हारी आत्मा पहले से अधिक मजबूत नहीं बनती? जब तुम कष्टों से गुजरते हो तब क्या तुम्हारा मन पहले से अधिक गहन नहीं हो जाता? यह सब तुम्हें परिपक्व करने के लिए ही हो रहा है। जो आत्माएं साधारण होती हैं वे साधारण जीवन जीती हैं, परंतु जो आत्माएं उच्च होती हैं उन्हें अपने विकास के लिए असाधारण परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। हे पार्थ, यह मत सोचो कि तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ हैं। यह मत मानो कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ बह रहे हैं। हर कष्ट, हर पीड़ा, हर कठिनाई तुम्हारे जीवन में एक गहरी छाप छोड़ रही है, तुम्हें एक नई दिशा दे रही है, तुम्हारे व्यक्तित्व को और अधिक शक्तिशाली बना रही है। जो जल गहरे कुओं में संचित होता है वही शुद्ध और मीठा होता है। जो वायु पर्वतों से टकराकर गुजरती है वही सबसे अधिक शीतल होती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ता है वही महान आत्मा बनता है। हे धनंजय, जब भी संसार तुम्हें चोट पहुंचाए, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तब अपने भीतर देखना। क्या यह केवल बाहरी पीड़ा है या यह तुम्हारे भीतर किसी नए प्रकाश का संचार कर रही है? क्या यह तुम्हें तोड़ रही है या तुम्हें और अधिक मजबूत बना रही है? हे अर्जुन, याद रखना, जो अपने दर्द को पहचान लेता है वह उसका उपयोग अपने उत्थान के लिए कर सकता है। जो अपने दुख को समझ लेता है वह दूसरों के दुख को हरने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो अपने संघर्षों को स्वीकार कर लेता है वह अपने भीतर अपराजेय साहस जगा लेता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि यह संसार तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, तब केवल एक बात स्मरण रखना, यह संसार मुझे रोकने के लिए नहीं बल्कि मुझे उड़ान देने के लिए बाधाएं खड़ी कर रहा है। यह संसार मुझे हराने के लिए नहीं बल्कि मुझे मेरी महानता का बोध कराने के लिए मेरी परीक्षा ले रहा है। हे धनंजय, यह मत भूलो कि ईश्वर किसी साधारण आत्मा को महान नहीं बनाते जब तक वह स्वयं अपनी शक्ति को पहचानने के लिए तैयार न हो, और यह पहचान केवल तब आती है जब आत्मा कठिन परिस्थितियों से गुजरती है। इसलिए यदि तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो इसका अर्थ है कि तुम ईश्वर के विशेष पात्र हो। यदि तुम्हें कष्ट सहने पड़ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि तुम्हें कुछ अद्भुत करने के लिए चुना गया है। जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है तो कोई पीड़ा उसे व्याकुल नहीं कर सकती, कोई अन्याय उसे विचलित नहीं कर सकता। जो अपने भीतर के प्रकाश को देख लेता है उसके लिए अंधकार का अस्तित्व नहीं रहता। हे धनंजय, यह संसार उन लोगों की परीक्षा नहीं लेता जो भीड़ का हिस्सा बनकर चलना जानते हैं। यह परीक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो अलग मार्ग पर चलते हैं, जो अपने सत्य, अपने धर्म और अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहते हैं। यह संसार केवल उन लोगों को चुनौती देता है जो इसे बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। क्या तुमने कभी देखा है कि पहाड़ों पर तेज हवा सबसे ऊंची चोटी से ही टकराती है? क्या तुमने अनुभव किया है कि समुद्र की सबसे गहरी लहरें उन्हीं किनारों से टकराती हैं जो सबसे सुदृढ़ होते हैं? क्या तुमने समझा है कि सूर्य की सबसे प्रखर किरणें उन्हीं दिशाओं को आलोकित करती हैं जो घने अंधकार में डूबी होती हैं? इसी प्रकार अच्छे लोगों के जीवन में ही सबसे कठिन परीक्षाएं आती हैं, क्योंकि वे ही इन परीक्षाओं से कुछ महान निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। यह मत भूलो कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं है। यह मत समझो कि ईश्वर तुम्हें कष्ट देकर तुम्हारा उपहास कर रहे हैं। वे केवल तुम्हारे भीतर की अपार शक्ति को जागृत कर रहे हैं जो तुम स्वयं नहीं देख पाते। जब कोई मूर्तिकार एक शिलाखंड पर प्रहार करता है तो वह उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसमें छिपे दिव्य स्वरूप को प्रकट करने के लिए करता है। जब कोई कुम्हार मिट्टी को थपेड़ता है तो वह उसे नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि उसे एक सुंदर आकार देने के लिए करता है। जब कोई स्वर्णकार सोने को तपाता है तो वह उसे जलाने के लिए नहीं बल्कि उसे और अधिक शुद्ध
और मूल्यवान बनाने के लिए करता है। हे धनंजय, यदि जीवन तुम्हें बार बार परीक्षा के दौर से गुजार रहा है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर कुछ विलक्षण है जो अभी प्रकट होना बाकी है। यह संसार तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति का अनुभव कराने के लिए तुम्हारे सामने बाधाएं प्रस्तुत कर रहा है। कृष्ण कहते हैं, संसार का नियम है, जो झुक जाता है उसे कोई नहीं तोड़ता, परंतु जो खड़ा रहकर अपनी अस्मिता की रक्षा करता है वही आंधियों का प्रहार सहता है। यह मत सोचो कि कठिनाइयां तुम्हें हराने आई हैं, वे तुम्हें यह दिखाने आई हैं कि तुम उनसे कितने बड़े हो। हे अर्जुन, यह भी मत सोचो कि जो कष्ट रहित हैं वे वास्तव में सुखी हैं। बहुत से लोग बाहर से प्रसन्न प्रतीत होते हैं, परंतु भीतर से खोखले होते हैं। वे अपने सत्य को नहीं जानते, वे अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ होते हैं। वे केवल भोगों में, संसार के आकर्षणों में और मिथ्या सुखों में उलझे रहते हैं। परंतु जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को जान लेता है वह कष्टों में भी मुस्कुराता है, संघर्षों में भी शांत रहता है और संसार की हर परीक्षा को स्वीकार कर दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। हे धनंजय, जब भी तुम्हें लगे कि जीवन तुम्हें कठिनाइयों से घेर रहा है, तब एक क्षण के लिए मौन रहकर अपने भीतर देखना। क्या तुम वास्तव में कमजोर हो या तुम वह योद्धा हो जो अभी अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाया है? क्या ये बाधाएं तुम्हें रोकने के लिए आई हैं या वे तुम्हें और अधिक सक्षम बनाने के लिए आई हैं? हे पार्थ, यह मत भूलो कि इस संसार में कोई भी महान आत्मा बिना संघर्ष के दिव्यता को प्राप्त नहीं कर सकी। जो लोग अपने दुखों से हार गए वे केवल समय के साथ विलीन हो गए, परंतु जो अपने संघर्षों से ऊपर उठे वे युगों तक अमर हो गए। हे अर्जुन, यह संसार उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने अपने कष्टों को अपने उत्थान का माध्यम बनाया। यह उन्हीं को नमन करता है जिन्होंने कठिनाइयों के बीच भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। यह उन्हीं की वंदना करता है जिन्होंने हर विपत्ति को अवसर में बदला और अपने जीवन को एक प्रकाश स्तंभ बना दिया। इसलिए हे धनंजय, जब भी संसार तुम्हें तोड़ने का प्रयास करे, जब भी परिस्थितियां तुम्हें पराजित करने के लिए आएं, जब भी तुम्हें लगे कि यह अन्याय असहनीय हो गया है, तब केवल एक बात स्मरण रखना, मैं इस परीक्षा के लिए चुना गया हूं क्योंकि मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो इस संसार को बदल सकता है। हे पार्थ, उठो, अपने मन के संशय को त्यागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहो। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे संसार रोकने का प्रयत्न करता है। जो धर्म की राह पकड़ता है उसके सामने असत्य अपने छल छद्म के जाल बिछाता है, परंतु जो अपने उद्देश्य को जान लेता है वह इन अवरोधों से विचलित नहीं होता, बल्कि इन्हीं को अपने उत्थान का माध्यम बना लेता है। यह संसार केवल दो ही प्रकार के व्यक्तियों के लिए सरल होता है, जो संसार की धारा में बह जाते हैं और जो स्वयं को इतना ऊंचा उठा लेते हैं कि संसार की लहरें उन्हें छू भी नहीं पाती। परंतु जो इन दोनों के बीच होते हैं, जिनके भीतर संघर्ष करने की आग होती है, जिन्हें अपने सत्य की पहचान होती है, जो परिवर्तन लाने का साहस रखते हैं, उनके लिए यह संसार परीक्षा का मैदान बन जाता है। जब कोई बीज धरती में डाला जाता है तो वह अंधकार में दब जाता है, मिट्टी के नीचे छिप जाता है, परंतु वहीं से उसका जीवन आरंभ होता है। जब वह बीज अंकुरित होता है तो वह धरती को फाड़कर बाहर आता है। जब वह पौधा बढ़ता है तो उसे झंझावात झेलने पड़ते हैं, धूप सहनी पड़ती है, वर्षा की मार सहनी पड़ती है, और जब वह वृक्ष बनता है तो उस पर ही सबसे अधिक पत्थर फेंके जाते हैं, उसकी शाखाओं को काटा जाता है, परंतु वह फिर भी अडिग खड़ा रहता है। यही प्रकृति का नियम है। जो बड़ा होता है उसे बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। हे कौन्तेय, तुम यदि यह सोचो कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, तो यह मत भूलो कि अच्छे लोग ही परिवर्तन के वाहक होते हैं। जो व्यक्ति अडिग रहता है, जो अपने धर्म को नहीं छोड़ता, वही दूसरों के लिए एक दीपक बनता है। और जब कोई दीपक जलता है तो सबसे पहले वह स्वयं जलता है, स्वयं पिघलता है, स्वयं तपता है, तभी वह दूसरों को प्रकाश दे पाता है। हे धनंजय, यह मत सोचो कि जिनके पास सुख संपत्ति है वे वास्तव में सौभाग्यशाली हैं।
वे केवल सांसारिक आकर्षणों में उलझे हुए हैं। जो व्यक्ति कठिनाइयों से गुजरता है, जो पीड़ा को सहन करता है, वह भीतर से अधिक मजबूत हो जाता है। वह संसार के मिथ्या सुखों के पीछे नहीं भागता, बल्कि अपने भीतर के आनंद को खोज लेता है। हे पार्थ, जब तुम्हें लगे कि जीवन में अन्याय हो रहा है, जब तुम्हें लगे कि संसार तुम्हारे साथ उचित नहीं कर रहा, तो अपने भीतर झांक कर देखो। क्या यह वास्तव में अन्याय है, या यह तुम्हारे भीतर किसी शक्ति को जागृत करने का अवसर है? क्या यह तुम्हें तोड़ने के लिए आया है, या यह तुम्हें अपनी असली क्षमता दिखाने के लिए आया है? हे अर्जुन, जब भी विपत्ति तुम्हारे द्वार पर आए, तब उसे शत्रु समझकर मत भागो, उसे मित्र समझकर गले लगाओ। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी कठिनाइयों से भागता है, वह कभी स्वयं को नहीं जान पाता, परंतु जो उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लेता है, वह अमरत्व की ओर बढ़ जाता है। हे धनंजय, यदि संसार तुम्हारे विरोध में है, तो इसका अर्थ है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो साधारण नहीं है। यदि संसार तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तो इसका अर्थ है कि तुम किसी उच्च उद्देश्य के लिए चुने गए हो। और यदि संसार तुम्हें गिराने का प्रयत्न कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी उड़ान बहुत ऊंची होने वाली है। इसलिए हे पार्थ, जब भी तुम्हें लगे कि यह जीवन कठिन हो रहा है, तब केवल एक बात स्मरण रखना। जो समुद्र की लहरों से डरकर किनारे पर बैठ जाता है, वह कभी सागर को पार नहीं कर सकता। जो अंधकार से भयभीत होकर दीप जलाना छोड़ देता है, वह कभी प्रकाश को नहीं पा सकता। और जो परीक्षा से घबराकर अपने पथ से विचलित हो जाता है, वह कभी महानता को प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं, जब बादल घने होते हैं तभी वर्षा होती है, जब रात्रि सबसे काली होती है तभी प्रभात का जन्म होता है, जब कठिनाइयां बढ़ती हैं तभी मनुष्य के भीतर छिपी अद्भुत शक्ति प्रकट होती है। इसलिए जो अच्छा है, जो सत्य के मार्ग पर है, उसी के सामने सबसे बड़ी बाधाएं आती हैं, क्योंकि वह ही संसार के कल्याण के लिए चुन लिया जाता है। हे धनंजय, क्या तुमने देखा है कि नदियों में जब पानी की धारा तीव्र होती है, तभी वे अपनी राह स्वयं बनाती हैं? क्या तुमने अनुभव किया है कि जब सूर्य की किरणें सबसे तीव्र होती हैं, तभी धरती जीवन से भर जाती है? इसी प्रकार जब मनुष्य के जीवन में सबसे कठिन घड़ियां आती हैं, तभी वह अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। हे कौन्तेय, संसार में जो मूल्यवान होता है, वही सबसे अधिक परखा जाता है। सोने को तपाया जाता है, हीरे को तराशा जाता है, चंदन को घिसा जाता है, और इंसान को उसकी कठिनाइयों के माध्यम से निखारा जाता है। इसलिए जो अच्छे हैं, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर हैं, उन्हें ही सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जो लोग सांसारिक सुखों में लिप्त रहते हैं, वे केवल समय के प्रवाह में बह जाते हैं। वे न किसी उद्देश्य को जानते हैं, न किसी सत्य को। परंतु जो व्यक्ति जागृत हो जाता है, जो यह समझ लेता है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को प्रकट करने के लिए है, वह ही महानता को प्राप्त करता है। यह मत सोचो कि जो बाधाएं तुम्हारे सामने आ रही हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए हैं, वे तुम्हें परखने के लिए हैं, वे तुम्हें यह दिखाने के लिए हैं कि तुम्हारे भीतर कितना सामर्थ्य है। यह संसार केवल उन्हीं की परीक्षा लेता है जो किसी उद्देश्य के लिए जन्मे होते हैं। हे धनंजय, क्या तुमने देखा है कि जब कोई तीर चलाया जाता है तो उसे पीछे खींचा जाता है? क्या तुमने अनुभव किया है कि जब कोई पक्षी ऊंचाई पर उड़ने से पहले झपटता है तो वह नीचे की ओर आता है? इसी प्रकार जीवन भी तुम्हें पीछे धकेल सकता है, लेकिन केवल इसलिए ताकि तुम उससे भी अधिक ऊंचा उठ सको। यदि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, यदि संसार तुम्हें ठुकरा रहा है, यदि परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं हैं, तो यह मत सोचो कि तुम दुर्बल हो। यह तो संकेत है कि तुम उस मार्ग पर हो जहां से असाधारण पुरुष निकलते हैं। यदि तुम इन परीक्षाओं को स्वीकार कर लोगे, तो तुम्हारा नाम भी उन लोगों में लिखा जाएगा जिन्हें युगों तक याद रखा जाएगा। यह संसार संघर्ष का क्षेत्र है। यहाँ जो स्थिर नहीं रहता, वह प्रवाह में बह जाता है। यहाँ जो अपने सत्य पर अड़िग नहीं रहता, वह समय के साथ विलीन हो जाता है। इसलिए जो भी कठिनाई आए, उसे अपने संकल्प की अग्नि में जलाकर शक्ति में बदल दो। जो भी कष्ट मिले, उसे अपनी आत्मा के प्रकाश से मिटा दो। जो भी अवरोध मिले,
उसे अपने साहस से परास्त कर दो। यह मत सोचो कि जो सहज जीवन जीते हैं वे सुखी हैं। वे केवल अपने मोह में बंधे हैं। वे अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को नहीं पहचानते। परंतु जो व्यक्ति हर कष्ट को मुस्कान से स्वीकार करता है, हर संघर्ष को अवसर में बदलता है और हर पीड़ा में भी प्रेम देखता है, वही वास्तव में मुक्त हो जाता है। जब भी तुम्हें लगे कि संसार ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तब केवल एक बात स्मरण रखना, जब कोई व्यक्ति पर्वत की चोटी पर चढ़ता है तो सबसे अधिक हवा उसी को लगती है। जब कोई दीपक जलता है तो अंधकार सबसे पहले उसे घेरने का प्रयास करता है। जब कोई सत्य के मार्ग पर चलता है तो असत्य उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करता है। परंतु जो अपने पथ पर अडिग रहता है वह ही अंततः विजयी होता है। जीवन केवल सुख की शैया नहीं है, यह एक रणभूमि है। यहाँ हर आत्मा को संघर्ष करना पड़ता है, हर हृदय को कष्ट सहना पड़ता है और हर सच्चे साधक को परीक्षा देनी पड़ती है। जो इन संघर्षों को स्वीकार कर लेते हैं वे ही अमरत्व को प्राप्त होते हैं। हे धनंजय, तुम पूछते हो कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, परंतु मैं तुमसे पूछता हूं, जो बुरा सहने की शक्ति नहीं रखते उनके पास महानता का अधिकार कैसे होगा? क्या बिना संघर्ष के कोई नदी महासागर तक पहुंच सकती है? क्या बिना अंधकार के दीपक का प्रकाश दिख सकता है? हे कौन्तेय, जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं वे एक दीपक के समान होते हैं। यह संसार अंधकार में डूबा हुआ है और जब कोई दीपक जलता है तो सबसे पहले अंधकार उसी पर आक्रमण करता है, क्योंकि सत्य को उजागर होते ही असत्य विचलित हो जाता है। हे पार्थ, जब कोई महान आत्मा जन्म लेती है तो संसार उसे सहन नहीं कर पाता। उसके विचारों से, उसके आचरण से, उसके धर्म से, उसकी दृढ़ता से संसार भयभीत हो उठता है, क्योंकि वह उन्हें जगा देती है जो सोए हुए हैं। वह उन्हें चेतना दे देती है जो अंधकार में रहने के अभ्यस्त हो गए हैं। हे अर्जुन, जब कोई श्रेष्ठ आत्मा अपने पथ पर अडिग रहती है तो संसार उसे तोड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि यह संसार परिवर्तन से डरता है। यह अज्ञान में संतुष्ट रहना चाहता है। परंतु जो अपने सत्य को जान लेता है, जो अपनी आत्मा की आवाज को सुन लेता है, वह संसार के इस छल प्रपंच से नहीं डरता। हे धनंजय, तुमने देखा होगा जब वर्षा होती है तो सबसे पहले वही पेड़ झुकते हैं जिनकी जड़ें कमजोर होती हैं, परंतु जो वट वृक्ष होता है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं वह आंधियों में भी अडिग खड़ा रहता है। यही अंतर होता है एक साधारण व्यक्ति और एक महापुरुष में। साधारण व्यक्ति अपने दुखों से हार जाता है, परंतु जो आत्मज्ञानी होता है वह अपने कष्टों को भी आशीर्वाद मानकर स्वीकार करता है। हे पार्थ, यह मत सोचो कि ईश्वर अच्छे लोगों को कठिनाइयों में डालकर उनका अनादर कर रहे हैं। वे तो केवल उन्हें उनकी वास्तविक शक्ति से परिचित करा रहे हैं। क्या तुमने देखा नहीं, जब कुम्हार घड़े को पकाता है तो वह उसे पहले थपेड़ता है, फिर अग्नि में तपाता है। क्या यह उसके विनाश के लिए है? नहीं, यह तो उसे दृढ़ बनाने के लिए है। इसी प्रकार जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो वह उन्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए होता है। हे धनंजय, जब जीवन तुम्हें कठिन परिस्थितियों में डालता है, जब संसार तुम्हें ठुकराने लगता है, जब हर द्वार बंद होने लगता है, तब यह मत सोचो कि तुम पर अन्याय हो रहा है। यह समझो कि तुम्हें एक उच्च उद्देश्य के लिए चुना गया है। यह जानो कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो संसार को बदल सकता है। हे अर्जुन, क्या तुमने कभी सोचा है कि समुद्र की सबसे ऊंची लहरें उन्हीं किनारों से टकराती हैं जो सबसे मजबूत होते हैं? क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि जब सूर्य उदय होता है तो सबसे पहले अंधकार उसी के सामने खड़ा होता है? इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो सबसे पहले असत्य ही उसे रोकने के लिए आता है। हे पार्थ, जो मनुष्य जीवन की कठिनाइयों को समझ लेता है, जो इन परीक्षाओं को प्रेम पूर्वक स्वीकार करता है, वह अमरत्व की ओर बढ़ता है। वह दुख में भी मुस्कुराता है, वह संघर्ष में भी शांत रहता है और संसार की हर बाधा को पार कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। हे धनंजय, यदि संसार तुम्हें रोक रहा है, यदि परिस्थितियां तुम्हें तोड़ रही हैं, यदि लोग तुम्हारा उपहास कर रहे हैं, तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारी पराजय है।
यह तो संकेत है कि तुम अपने मार्ग पर सही हो। यह प्रमाण है कि तुम कुछ असाधारण कर रहे हो। यह संकेत है कि तुम उनमें से नहीं हो जो समय के साथ विलीन हो जाते हैं। तुम उन लोगों में से हो जिनका नाम युगों तक अमर रहता है। इसलिए हे अर्जुन, जब भी तुम्हें लगे कि संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो गया है, तब केवल एक बात स्मरण रखना, जो पर्वत की चोटी पर खड़ा होता है उसी को सबसे अधिक तूफान सहने पड़ते हैं। जो सबसे उज्जवल प्रकाश देता है उसी पर सबसे अधिक अंधकार हावी होने की कोशिश करता है, और जो संसार को जगाने के लिए जन्मा है उसे ही सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है, जब वह अज्ञान के अंधकार से मुक्त हो जाता है, तब संसार उसे रोकने का प्रयत्न करता है। किंतु जो अपने सत्य को जान लेता है उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वह अपने मार्ग का स्वयं निर्माता होता है। जो पर्वत शिखर पर होता है वही सबसे अधिक आंधियों का सामना करता है। जो वृक्ष सबसे ऊंचा होता है उसी पर सबसे अधिक बिजली गिरती है। जो दीपक सबसे उज्जवल जलता है उसे ही सबसे अधिक हवा बुझाने का प्रयास करती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सत्य, धर्म और निष्काम कर्म के मार्ग पर चलता है उसे ही संसार सबसे अधिक परखता है। हे अर्जुन, जब कोई आत्मा अपने उद्देश्य को पहचान लेती है, जब वह सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ जाती है, तब वह केवल अपने कर्तव्य पर केंद्रित हो जाती है। किंतु संसार में बहुत से लोग हैं जो इस जागृति को सहन नहीं कर सकते। वे सत्य को स्वीकारने के बजाय उसे दबाने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि जो अच्छे होते हैं, जो धर्म के मार्ग पर होते हैं, उन्हें ही सबसे अधिक कष्ट सहने पड़ते हैं। हे कौन्तेय, क्या तुमने देखा है कि जो नदी शांत होती है उसके प्रवाह को कोई नहीं रोकता, किंतु जो नदी वेगवान होती है उसी पर बांध बनाए जाते हैं, क्योंकि वह कुछ बदलने की शक्ति रखती है। संसार उन्हीं को रोकने का प्रयत्न करता है जिनमें परिवर्तन लाने की शक्ति होती है। जब तुम संघर्ष में हो, जब जीवन तुम्हें हर ओर से परख रहा हो, तब यह मत सोचो कि यह अन्याय है। यह तो केवल तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति दिखाने का माध्यम है। यदि सोने को खरा बनना है तो उसे अग्नि में तपना ही होगा। यदि चंदन को सुगंधित होना है तो उसे घिसा ही जाएगा। यदि आत्मा को अपनी पूर्णता तक पहुंचना है तो उसे कठिनाइयों की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। यह संसार केवल उन्हीं की परीक्षा लेता है जो इस परीक्षा को सहने योग्य होते हैं। यह संसार उन्हीं को संघर्षों में डालता है जिनमें उन संघर्षों को जीतने की क्षमता होती है। यदि तुम्हें कठिनाइयां मिल रही हैं तो यह मत समझो कि तुम दुर्बल हो। यह समझो कि तुम में कुछ विशेष है जो तुम्हें औरों से अलग बनाता है। हे अर्जुन, यह संसार दो प्रकार के लोगों को भूल जाता है, जो भीड़ का हिस्सा बनकर जीते हैं और जो असत्य का साथ देकर आगे बढ़ते हैं। किंतु यह उन्हीं को सदियों तक याद रखता है जो कठिनाइयों से लड़ते हैं, जो सत्य के लिए अडिग रहते हैं और जो अपने धर्म को नहीं छोड़ते। जब भी तुम्हें लगे कि संसार तुम्हारे विरोध में खड़ा हो गया है, तो स्मरण रखना, जो दीप सबसे तेज जलता है वही सबसे अधिक अंधकार को चुनौती देता है। जो पथिक सबसे कठिन मार्ग चुनता है वही सबसे सुंदर मंजिल तक पहुंचता है, और जो आत्मा सबसे अधिक संघर्ष सहती है वही मोक्ष को प्राप्त होती है। कृष्ण ने कहा है, जब आत्मा अपने सत्य को पहचान लेती है तब वह निर्भय हो जाती है। तब वह किसी भी दुख से विचलित नहीं होती, किसी भी बाधा से हताश नहीं होती। वह जानती है कि यह संसार परिवर्तनशील है, किंतु आत्मा अजर अमर है। हे धनंजय, तुम सोचते हो कि अच्छे लोगों को ही सबसे अधिक कष्ट क्यों सहने पड़ते हैं? मैं तुमसे कहता हूं, क्योंकि वे ही कष्ट सहने की शक्ति रखते हैं, क्योंकि वे ही वेदी पर चढ़ने योग्य होते हैं। जो साधारण होता है उसे कोई नहीं परखता, किंतु जो महानता के मार्ग पर बढ़ता है उसे अग्नि की कसौटी से गुजरना ही पड़ता है। हे अर्जुन, यह जगत एक परीक्षा स्थल है। यहाँ हर आत्मा को परखा जाता है, किंतु जो विशेष होते हैं उनकी परीक्षा और भी कठिन होती है। क्या तुमने देखा है कि साधारण पत्थरों को कोई नहीं छूता, परंतु जब कोई पत्थर मूर्ति बनने योग्य होता है तो उसे छेनी हथौड़ी से तराशा जाता है। क्या तुमने अनुभव किया है कि जब मिट्टी को उपयोगी बनाया जाता है
तो उसे पहले गूंथा जाता है, फिर चाक पर घुमाया जाता है और अंत में अग्नि में तपाया जाता है। इसी प्रकार जब कोई आत्मा ऊंचाई पर जाने योग्य होती है तो उसे संघर्षों की भट्टी में तपना ही पड़ता है। हे पार्थ, जो सागर की लहरों से डर कर किनारे पर ही खड़ा रहता है वह गहरे जल की शोभा नहीं देख सकता। जो अंधकार के भय से दीप जलाना छोड़ दे वह प्रकाश को नहीं पा सकता। जो कष्टों से भागता है वह अपनी वास्तविक शक्ति को कभी नहीं पहचान सकता। इसलिए हे अर्जुन, जीवन में जो भी कठिनाई आए उसे सहर्ष स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाएगी। हे धनंजय, क्या तुमने कभी विचार किया कि जब सूर्य तपता है तो धरती पर जल सूख जाता है, नदियां सूखने लगती हैं, किंतु उसी तपन से बादल बनते हैं और वर्षा होती है। क्या तुमने अनुभव किया कि जब बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, जब उसे अंधकार और नमी में रखा जाता है, तभी वह अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बनता है। इसी प्रकार जब मनुष्य कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, जब वह अंधकार में डाल दिया जाता है, तभी उसमें कुछ महान जन्म लेता है। संसार उन्हें रोकने का प्रयत्न करता है जो कुछ बड़ा कर सकते हैं। संसार उन पर सबसे अधिक प्रहार करता है जिनमें परिवर्तन लाने की क्षमता होती है। यदि तुम जीवन में संघर्षों का सामना कर रहे हो, यदि तुम पीड़ा सहन कर रहे हो, तो यह मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। यह समझो कि ईश्वर तुम्हें उस मार्ग पर चला रहे हैं जहां केवल वे ही पहुंच सकते हैं जो सच्चे वीर होते हैं। हे अर्जुन, जब भी तुम्हें लगे कि दुख तुम्हें घेर रहे हैं, तब केवल यह स्मरण रखना, जब तीर चलाया जाता है तो उसे पहले पीछे खींचा जाता है। जब पक्षी उड़ान भरता है तो वह पहले नीचे झुकता है। जब नदी वेगवान होती है तो वह चट्टानों से टकराती है। इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में कठिन समय आता है तो वह केवल तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए होता है। हे धनंजय, यदि जीवन तुम्हें बार बार परख रहा है, यदि परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने का प्रयत्न कर रही हैं, तो यह समझो कि तुम्हें कुछ विशिष्ट बनाने के लिए चुना गया है। यह मत सोचो कि यह तुम्हारी दुर्बलता का प्रमाण है, यह तो तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो दीपक सबसे उज्जवल जलता है उसी पर सबसे अधिक हवा प्रहार करती है? क्या तुमने अनुभव किया कि जो पर्वत सबसे ऊंचा होता है उसी पर सबसे तीव्र आंधियां चलती हैं? इसी प्रकार जो मनुष्य सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलता है उसी को सबसे अधिक संघर्ष सहने पड़ते हैं। हे अर्जुन, यदि तुम्हें संसार कठिनाई दे रहा है, यदि तुम्हें अपने पथ पर अवरोध मिल रहे हैं, तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। यह समझो कि तुम उनमें से हो जिनका नाम युगों तक स्मरण किया जाएगा। यह जानो कि तुम उन विरलों में से हो जो अपने आत्मबल से, अपने साहस से, अपने धैर्य से संसार को बदल सकते हैं। हे पार्थ, जब भी तुम्हें लगे कि संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो गया है, तब केवल एक बात स्मरण रखना, जो पर्वत की चोटी पर खड़ा होता है उसी को सबसे अधिक तूफान सहने पड़ते हैं। जो सबसे उज्जवल प्रकाश देता है उसी पर सबसे अधिक अंधकार हावी होने की कोशिश करता है, और जो संसार को जगाने के लिए जन्मा है उसे ही सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जब मनुष्य अपने जीवन के कठिन पलों से गुजरता है तब उसे लगता है कि ईश्वर ने उसे छोड़ दिया है, किंतु सत्य यह है कि वही क्षण उसकी आत्मा को सबसे अधिक शक्ति प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति अपने दुखों को समझ लेता है, जो उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लेता है, वही इस संसार में कुछ अद्वितीय करता है। हे धनंजय, क्या तुमने कभी देखा कि जब कोई किसान अपने खेत में बीज बोता है तो वह उसे मिट्टी के नीचे गाड़ देता है? वह उसे अंधकार में डाल देता है, उसे धूप, पानी और वायु के भरोसे छोड़ देता है, किंतु कुछ समय बाद वही बीज अंकुरित होता है। वह धरती को चीर कर बाहर निकलता है और एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है। क्या उस बीज के लिए अंधकार अन्याय था? नहीं, वह तो उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक था। जो जीवन की कठिनाइयों को नहीं सहता, जो हर बाधा से भागता है, वह आत्मा की वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान सकता। क्या तुमने कभी अनुभव किया कि जब किसी पत्थर को शिवलिंग बनाने के लिए चुना जाता है तो उसे पहले छेनी हथौड़ी से तोड़ा जाता है, उसे कई घातक प्रहार सहने पड़ते हैं, किंतु जब वह तराश लिया जाता है तो वही पत्थर पूजनीय बन जाता है। हे अर्जुन,
जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तब वे सोचते हैं कि संसार उनके साथ अन्याय कर रहा है, किंतु वे यह नहीं जानते कि वे उस अग्नि से गुजर रहे हैं जो उन्हें और अधिक उज्जवल और अधिक तेजस्वी बनाएगी। जैसे कुम्हार जब घड़े को मजबूत बनाना चाहता है तो उसे अग्नि में तपाता है, वैसे ही ईश्वर जब किसी आत्मा को महान बनाना चाहता है तो उसे कठिन परिस्थितियों में डालता है। संसार में जिन लोगों ने सबसे महान कार्य किए हैं उन्हें सबसे अधिक संघर्षों से गुजरना पड़ा है। जब राम को अपने धर्म की परीक्षा देनी पड़ी तब उन्हें वनवास झेलना पड़ा। जब कृष्ण को सत्य की रक्षा करनी थी तब उन्हें रणभूमि में उतरना पड़ा। जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करना चाहा तब उन्हें अपना राजपाट छोड़कर कठोर तपस्या करनी पड़ी। क्या ये सभी कठिनाइयां उनके लिए दंड थीं? नहीं, ये तो उनकी आत्मा को परिपक्व करने के लिए थीं। हे पार्थ, तुम सोचते हो कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, परंतु मैं कहता हूं अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे इसे सहने योग्य होते हैं। वे ही वेदी पर चढ़ने योग्य होते हैं। वे ही संसार को दिशा देने के लिए चुने जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य का तेज सबसे पहले उसे जलाता है, जिस प्रकार समुद्र की लहरें सबसे पहले उसे ही डुबोती हैं जो गहरे जल में जाता है, उसी प्रकार जो आत्मा अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रही होती है वह सबसे अधिक परीक्षाओं से गुजरती है। हे अर्जुन, जब भी जीवन तुम्हें कठिन परिस्थितियों में डाले, जब भी संसार तुम्हारे सामने अवरोध खड़े करे, तब इसे अन्याय मत समझना। इसे ईश्वर का संकेत समझना कि तुम कुछ विशेष करने के लिए जन्मे हो। याद रखो, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर उन्हें इस संसार के लिए एक उदाहरण बनाना चाहते हैं। वे उन्हें मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि वे दूसरों को प्रेरणा दे सकें। जो व्यक्ति इन परीक्षाओं में सफल होता है वही महान बनता है। हे धनंजय, अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि जब तुम इस संसार से जाओ तो लोग तुम्हारे जीवन से प्रेरणा लें। जो भी कठिनाई आए उसे ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। यदि आपको यह विचार प्रेरणादायक लगे तो कृपया हमारे एक भक्त YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धर्म, जीवन और श्री कृष्ण के अद्भुत ज्ञान से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।